गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आवाज आ रही है मेरी? नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। मधु जी, कैसे हैं आप? आवाज आ रही है क्लियर? हाँ जी, हाँ जी, आ रही। जी। ऑलराइट। ठीक है, हम वन बाय वन जाएंगे सबके पास और पूछेंगे आपको क्या कोई डाउट्स हैं, फिर हम वो क्लैरिफाई करेंगे। बताइए आपके क्या डाउट्स हैं। अभी आपको चैप्टर ओपन करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या वीडियो रिकॉर्डिंग के? अब मुझे नहीं आ रही सर, मुझे नक्षत्र नहीं याद हो रहे। याद करने की जरूरत भी नहीं है। सो बेसिकली नक्षत्र पे आप जा सकते हो धीरे धीरे। वो रोल प्ले करते हैं लेकिन इतना सिग्निफिकेंट नहीं करते जितना प्लैनेट्स करते हैं। सो आप अपनी जो पीपीटी मैंने आपको दी है या आप गूगल से सर्च कर सकते हो, है ना? उसे ओपन करके रख सकते हो और मीनिंग देख सकते हो। जैसे अश्विनी नक्षत्र है। अश्विनी का क्या मतलब है? अश्विनी थे हमारे वैद्य हुआ करते थे, राइट? वो और अश्विनी का मतलब होता है जुड़वा। तो अश्विनी नक्षत्र में जब भी आएगा डॉक्टर से रिलेटेड चीजें आ जाएंगी, चिकित्सा आ जाएगी, थेरेपी आ जाएगी, या कोई काम डबल होना है तो वो अश्विनी अश्विनी नक्षत्र। ये धीरे धीरे याद होते हैं। ये एकदम से याद नहीं होंगे, लेकिन कोशिश करिए। कोई इसकी ट्रिक टेक्निक नहीं है। तो वो मतलब देयर नो चॉइस बट टू रिमेम्बर देम। वो आपको याद करना ही पड़ेगा। नहीं तो सामने रख के प्रैक्टिस कीजिए। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं मुझे भी याद नहीं होती हैं, सो आई जस्ट कीप इट इन फ्रंट ऑफ माई आईज। सो आपको तो अल्टीमेटली प्रेडिक्शन निकालनी है ना, वो देख कर निकालो या बिना देख कर निकालो। और सर जो बताइए। ये सर, जैसे जैसे बोलते हैं कि एक का स्वामी एक में जो भी भाव बैठा हो उसका स्वामी दूसरे पे कैसे भाव में उसके साथ संबंध हम्म। बनाता, तो वो हम्म। दलिद्र योग बनता। तो वो कैसे बनता सर? देखिए, चलिए मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन अपनी। मैं आपको अपनी जो ट्रिक्स मैं लगाता हूँ वो आपको दिखाता हूँ, ठीक है? सर डालेगा, ये पूछ रही हूँ मैं। नहीं नहीं 6 नहीं। वाला 7 पे। तो मैं ना इन चीजों पे इसलिए नहीं आता हूँ, पहले आप समझिए। ओके। या हाँ शिल्पा जी। जी, मैं कर दूंगा मेंशन, आप चिंता ना करें। मैं आपके पास भी आऊंगा, ठीक है? डोंट वरी, मैं सबके पास आऊंगा। दैट इज द पर्पस। सो अभी आप क्या गलती कर रहे हो, ये क्लासिकल के रूल है। ये एज इट इज ऐसे अप्लाई नहीं होते हैं कि मैंने बोल दिया कि केंद्र का संबंध अगर 6 8 12 से आ गया तो वो इंसान दरिद्र हो जाएगा। ये गलत बात है, ठीक है? आ, ये एक जनरल स्टेटमेंट है विच टेल्स मी कि जो मेरे शुभ भावों का संबंध अगर अशुभ भावों से आता है तो वहां पीड़ा आ सकती है। क्योंकि बुरे स्थान जो हैं वो अपना नेचर तो छोड़ेंगे नहीं। उनका काम है काम में विघ्न डालना। तो जब भी आपके केंद्र वाले किसी भावों का संबंध या त्रिकोण वाले किसी भाव का संबंध 6 8 या 12 से आएगा तो जीवन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। आप इसको ऐसे लीजिए, दरिद्र पर्टिकुलर वर्ड पे मत जाइए। इसीलिए क्यों हाँ। आज की तारीख में चैट जीपीटी सक्सेसफुल क्यों नहीं है? क्योंकि इसी बुक को स्कैन करके उन्होंने डाल दिया एआई के अंदर। अब वो एआई इसी को सीधे आंसर निकाल के दे देता है और वो 100% गलत होता है। 6 8 12 इतने बुरे भाव नहीं है। 6 नहीं होगा तो आप स्पोर्ट्स में नहीं जा सकते, आप एनजीओ नहीं खोल सर सकते। आप 8 मेरी नहीं। लास्ट वाली लाइन नहीं समझ रहे। जो लास्ट वाली लाइन है वो मुझे समझ नहीं आ रही। उसमें तो दो तो इतना बुरा नहीं होता, दो दूसरा भाव बुरा नहीं होता, लेकिन दूसरा बोला इन्होंने ही नहीं लिखा हुआ है उन्होंने। कि तीसरा बोला है ना। समूह का दो के किसी भी। ग्रुप टू ये बोला देखो। है उन्होंने मैम, ग्रुप टू। 3 6 नहीं नहीं 8 12 सर, का ग्रुप। लास्ट में लास्ट नहीं नहीं सर, लास्ट लाइन, लेकिन समूह एक के भावों के किसी भी स्वामी का समूह हम्म। दो के किसी। ये वाली लाइन नहीं समझ आ रही सर मुझे। आपने कॉमा गलत जगह लगाया है, मैं तो बता समझाता हूँ। समूह एक हम्म। के भावों के किसी भी स्वामी का, यहां कॉमा लगना है। यानी ग्रुप वन के भावों का समूह दो हाँ के, जी। यानी ग्रुप टू के। अब आप समझिए, भाव टू नहीं है, ग्रुप टू है। जिसमें भाव लिखे हैं कौन से? 3 6 8 12। अच्छा। आप कॉमा गलत जगह लगा रहे हो, अच्छा। इसलिए आप भाव दो समझ रहे हो, उसको ग्रुप टू है वो। ओके। ठीक है। सो एक जब। सर मेरा एक और क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। ये मेरे को समझ आ गया, यानी कि दूसरे भाव। सर मेरा एक तो जो जन्म से महादशा चली आ रही होती है ना, वो तो आनी आनी इतने सालों बाद आएगी, 16 साल बाद। एक जो दूसरी दूसरी आती है कि इसमें मंगल में अंतरदशा आ गई, अंतरदशा। राहु की अंतरदशा। तो
वो कैसे सर आ जाती है, जैसे जब वो तो पीछे से चली आ रही है बड़ी वाली, तो ये क्यों आ जाती है? मतलब जो 14 महीने इसमें काटने, 45 दिन इसमें काटने हैं, तो इसलिए वो आती है। मैं समझाता हूँ आपको। ये देखिए, कुंडली दिख रही है? एक रैंडम वो कुंडली ओपन कर लेते हैं। आप बोल रहे हो कि ये अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा क्यों आ जाती है, या इसका क्या मीनिंग है, राइट? हाँ जी। सबसे लंबी दशा कौन से प्लेनेट की होती है? शुक्र की। तो शुक्र क्यों? 20 साल हम्म। की, ठीक है। अगर मैं बाकी की दशाएं उसके अंदर नहीं देखूंगा और शुक्र मेरा अच्छे स्थान पर ना बैठा हो, यहाँ तो खैर लग्न में बैठा हुआ है, मान लेता हूँ। सॉरी, साथ में। पेन लेकर आता हूँ मैं। एक सेकेंड। क्या मेरी स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? हाँ, स्क्रीन नहीं दिख रही सर। नहीं दिख रही है ना? हाँ, वही मैं सोच रहा था। नहीं। शेयरिंग अपने आप हट कैसे जाती है? ओके।